Hi, my name is Sholmaidi and I am from Umrangso. And today in this video, I am going to show you the mesmerizing beauty of this Silkal Peak, and it is the most beautiful place that I have ever seen. Hi guys, welcome back to my channel. This is me Sholmaidi Kemprai. तो आज हम जाने वाले हैं दिमा हसाओ के सबसे सुंदर जगह पे सिल्कल पीक. इसे सिल्कल बुंग भी कहा जाता है, which is located at Thumjang. So yeah, let's start the video. तो इनसे मिलिए, ये है मेरा फ्रेंड्स जो आज के सफर में मेरे साथ देने वाली है. तो मेरा आज का ब्लॉग हाफलोंग से शुरू होगा. और इस तरफ हाफलोंग रेलवे स्टेशन है. और ये है जतिंगा, हमारे दिमा हसाओ में बहुत ही फेमस जगह है ये. हेलो. तो जतिंगा पार करने के बाद रास्ता बहुत ही खराब है. ये जगह देख के मुझे थोड़ी कश्मीर वाली फीलिंग आ रही है. मैं कभी कश्मीर तो नहीं गई हूँ, फिर भी मैंने फिल्मों में बहुत देखी है ऐसी जगह. तो यहाँ काम चल रहा है, तो आई थिंक ये रास्ता जल्दी बन जाएंगे. वो रास्ता क्रॉस करने के बाद अभी रास्ता कुछ इस तरह से है, बिल्कुल मक्खन जैसी. बहुत ही मज़ा आ रहा है. तो यहाँ पहुँचने के बाद राइट टर्न लेना पड़ेगा. यहाँ साइन बोर्ड पे लिखा है वेलकम टू गदांगराजी विलेज माहुर दिमा हसाओ. सो हम लोग को राइट टर्न होके जाना पड़ेगा. तो रास्ता कुछ इस तरह से है. तो बस हम पहुँच चुकी हैं माहुर बाज़ार, जो हाफलोंग टाउन से 30 किलोमीटर की दूरी पर है. हेलो. तो जस्ट हम लोग अभी माहौर पे पहुंचा है और हम लोग अभी यहाँ पे बाकी भी फ्रेंड्स लोग का वेट कर रहा है. तो इन लोग को रुकने से पहले हम लोग यहाँ कुछ खा लेता है, फिर निकलते हैं यहाँ से. जहाँ मैं बैठी हुई थी इसकी बैक साइड ये प्लेग्राउंड देखो, इतना सुंदर है. और उठा दो ना. हाँ, इतना गर्म. तो मेरा फ्रेंड्स लोग आ गया. तो यहाँ दो रास्ता है, तो बाएं तरफ होकर जाना पड़ेगा. हम बस पहुँचने ही वाली है और यहाँ की रोड कंडीशन बहुत ही अच्छा है. और बस हम पहुँच गए हैं पी लाइकुल विलेज पे, और वो रहा मेरा फ्रेंड्स. और यहाँ है पी लाइकुल स्कूल, जहाँ सब लोग अपना गाड़ी पार्किंग करते हैं. तो यहाँ देखो इतना सारा गाड़ी है, सब लोग ऑलरेडी जा चुका है. तो यहाँ से हम लोग को जर्नी शुरू होगा. मेरा फ्रेंड्स लोग आगे निकल गया है. 2 आवर्स का ट्रैकिंग है और बस अभी ट्रैक स्टार्ट ही हुआ है. मेरा तो हालत खराब, पता नहीं कब पहुंचेंगे. थैंक यू. टाइम पास के लिए पिंपोम खा रहे हैं रास्ते में. तो बस हम सब पिंपोम खा के निकल पड़े. और रास्ता इतना आसान नहीं था,
पर हमने एक कदम के आगे दूसरे कदम चलते गए और हमें पूरा यकीन था कि हम अपने मंजिल तक पहुँच जाओगे। सकता रहे आप लोग तो ना दूर से। क्या करेगा? धीरे धीरे करेंगे। अभी तो हाईएस्ट पिक नहीं पहुंचा, हाईएस्ट पिक पहुंचे के मालूम होगा। क्या चल रहा है हमें? रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है अभी। अभी हाईएस्ट पिक नहीं है, तो खाली सर्कल पिक है। सर्कल पिक है ना, उधर भी रास्ता बना रहे, मतलब जा सकते हैं बनने। बनाते हैं हम लोग। हाँ, असम में हाईएस्ट पिक है। हाँ, तो कौन सा वो तुमजांग वाला? हाँ। अच्छा, itu di Mahasiswa में सेकंड है ना, बोरेल फास्ट है ना। नहीं कोई कौन बोलता है? ये तो असम में हाईएस्ट पिक जगह है इधर। कंफ्यूज है लोग दूसरा, मतलब कोई बोल रहा है कि ये हाईएस्ट है, कोई बोल रहा है वो हाईएस्ट है, बोरेल हाईएस्ट है, तो कंफ्यूज है उसमें। नहीं जाके देखो आप लोग। सब भी आप लोग को पार्टनर? नहीं, सब अलग अलग है, हम लोग अलग है। सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी। गजब बेइज्जती है। जगह पे टूरिस्ट आएगा। तो यहाँ हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, पर हेड का 50 रुपीज़ करके। और यहाँ से सर्कल कितना दूर है? सामने हो गया। सामने हो गया ना। नेक्स्ट जिला में ना सर्कल बुंग लिखेगा। इधर भी तुमजांग का एरिया है ना, हाईएस्ट पिक भी बस्ती से पार है। हम लोग निकलता अच्छा, फिर आएगा। हाँ, थैंक यू। फाइनली पहुंच गया तुमजांग। और ये है तुमजांग विलेज का उन लोगों का अपना ट्राइब का ट्रेडिशनल गेट है, जो बहुत ही सुंदर से बना हुआ है। और ये जो तुमजांग पीक जो है, ये असम का सबसे हाईएस्ट पीक माना जाता है। इसका मीटर है 1860 मीटर्स, जो कि बहुत ऊंचाई पर है। तो आज हम तुमजांग पीक नहीं जाएंगे, आज हम जाने वाले हैं सिल्कल पीक। तो अगर आप तुमजांग पीक जाने का प्लानिंग बना रहे हो तो ये गाइडलाइंस जरूर पढ़ लेना। और यहाँ से ये नज़ारे तो देखो कितना सुंदर है। ठंडी ठंडी खुली हवा, खुला आसमान, ऐसी जगहों में ना एक खुशी सा महसूस होती है। और बस अभी हम यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा मंजिल कहीं और था। वो जो तुमजांग वेलकम गेट से, वहाँ से होकर अभी हम यहाँ पहुँचा है। और वो देखो वहाँ साइन बोर्ड पे, ये तो फाइनली हम पहुँच गए हैं सिल्कलबुंग। और यहाँ सिल्कलबुंग साइन बोर्ड मिलने के बाद बाएं तरफ होकर जाना पड़ेगा। वापस आएगी आप लोग। इतना लंबा सफ़र के बाद फाइनली हम अपनी मंजिल के बहुत करीब आ गए थे। तो कुछ लोग ट्रैकिंग से वापस आ गए थे और हम नए लोगों से मिलते गए। वाह, सकता रहे आप। हाय।
और यहाँ देखो कुछ लोग वापस आ रहा है और कुछ लोग रेस्ट कर रहा है। हेलो आराम कर रहा है ना। तो यहाँ से हमें और आगे जाना है, तो हम आगे बढ़ते गए। तो वो देखो पिलाईखुल विलेज, जहाँ हमने अपना बाइक पार्किंग करके रखा था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो हम कितनी ऊंचाई पर है। और ये देखो चिप्स का पैकेट और पानी का बोतल किसी ने यहाँ छोड़ के चला गया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग भी यहाँ आते हो ना, तो सफ़ा करके ही वापस जाना, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो बस हम यहाँ थोड़ी देर रुक जाएंगे और इन पहाड़ों को देखो, ये नज़ारे, ये पेड़ और ये फीलिंग्स। ऐसे जगहों में आकर दिल को कितनी खुशी महसूस होती है ना। ओके गाइस, तो हमारा डेस्टिनेशन बस पहुंचने ही वाली है। यहाँ से व्यू बहुत ही मज़ेदार है, बट दिस इज़ नॉट आवर एग्जैक्ट डेस्टिनेशन। और भी चलना बाकी है, तो बस हम आगे बढ़ते गए। और ये देखो जंगल का प्लांट इतना सुंदर है ना। और जब कभी कभार ऐसा नज़ारा मिलते हैं ना, तो उसे दूसरों को भी बांटना चाहिए। पर पता नहीं मेरा ये कैमरा जस्टिफाई करेगा भी या नहीं, जैसे मैं फील कर रही हूँ यहाँ। और ये नज़ारे तो देखो, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। और हमें पहुँचना था उस पहाड़ के ऊपर, जो इतना आसान नहीं था। और पता है, किसी भी पहाड़ चढ़ने का एक ही रूल है, सांस तो फूलेगी और थकान भी महसूस होगी, पर एक कदम के आगे बस दूसरे कदम रखते चलो और आप अपनी मंजिल तक पहुंचे जाओगे। और ये नज़ारे, इसे देख के बस मेरा दिल यही कह रहा है कि मैं ये नज़ारा कभी ना भूलूं। तो बस हम बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ते गए। हाय फाइनली पहुंच गया। हाय हाय हाय, थक गया क्या? हाय। So guys, finally we are at the top of the Silkal Peak. और हाँ, यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था। तो ऊपर बहुत लोग थे यहाँ। और इस लड़का का हाथ में देखो क्या है। एंड आई थिंक ये लड़का ट्रू नेचर लवर है, इसलिए इतना बहादुरी के साथ यहाँ तक पहुँचा है। हेड्स ऑफ टू दिस मैन। और वो देखो हमारा फ्रेंड सबसे कोना पर बैठा हुआ है। ले ले। हाय हाय, lấy được không na? Nó thằng thân mắt ăn नानू। तो हमने यहाँ कुछ खाने के लिए सामान लेके आया है,
तो अगर कभी दिन आप यहाँ आओगे तो आप ये खाने का सामान ज़रूर लेके आना, क्योंकि यहाँ पहुँचने के बाद भूख बहुत लगती है। ये व्यू के साथ ये खाना बहुत ही मज़ेदार है। और यहाँ ऊपर में भी देखो, किसी ने चिप्स का पैकेट छोड़ के चला गया है। तो अगर ऐसा करते जाएंगे तो हमारा नेचर ब्यूटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हमने सब मिलके इसे सफाई की और इसे जला दिया, क्योंकि हमारे पास कचरा डिस्पोज करने का और दूसरा तरीका नहीं था। क्योंकि रास्ता बहुत ही स्लिपरी और डाउन भी था, तो इसे हाथ पे कैरी करना थोड़ा मुश्किल था, तो हमने इसे जला दिया। और हम सब यहाँ बैठ के थोड़ी बातें की। और वहाँ कोई डांस कर रहा था और कोई बातें कर रही थी। ये जगह, मैं इस ऊंची से पहाड़ में खड़ी होकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पहाड़ मुझे बुला रही है। और ये हल्की सी हवा मुझे खुशी का एहसास दिला रही है। तो यहाँ आज हमने काफ़ी वक्त गुजारे हैं, तो अब वक्त हो चुका था घर वापस जाने का। और मेरा दिल इस जगह को छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी, ज़िंदगी में बस एक बार यू मस्ट विजिट दिस ब्यूटीफुल प्लेस। और ये लोग थुमजांग गांव के कुछ लोग हैं जो यहाँ हर रोज साफ सफाई करने के लिए यहाँ आते हैं। बोल के हम लोग आई गया सफाई। और आप लोग रोज आता है क्या? हाँ ऐसे। अच्छा, ठीक है। इटू गलती है ना हम लोग, क्योंकि डस्टबिन बनाना था, टाइम नहीं मिला इटू के लिए। हम लोग ऐसे अपने जाके पहला कलेक्शन करता हूँ, बाद में बन जाएगा। हाँ, ठीक है। बम्बू से डस्टबिन बनने से हो जाएगा। जाता है हम लोग। हाँ मिलता। ठीक है। हाँ गुड नाइट, थैंक यू। तो आपने सुना होगा अंकल ने क्या बोला। आप जो भी सामान यहाँ लाते हो, तो कचरा को अगर आप कैरी करके नहीं ला सकते तो एटलीस्ट इसको एक ही जगह पे इकट्ठा करके रखो, ताकि कचरा सफाई करने में इजी हो। और वो देखो, सूरज ढलने ही वाले हैं। पर पता है, इस सिल्कल पीक सिर्फ मेरे लिए ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं था, इट वॉज ए फीलिंग, यू नो। तो सूरज ढलने के साथ साथ मेरा आज का ब्लॉग भी यही ख़त्म होता है। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलेंगे मेरे नई वीडियो के साथ। बाय बाय।